हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वेस्टर्न बॉडी ब्लॉक सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने मेजरमेंट लिए हैं। वेस्ट लेंथ 14 इंच, चेस्ट राउंड 34, वेस्ट राउंड 30, शोल्डर 13.5, बैक नेक 1 इंच, फ्रंट नेक 6.5 इंच, बस्ट लेंथ 9 इंच। ये जो है ऊपर का लाइन, ये शोल्डर लाइन है और ये जो है वेस्ट लेंथ लाइन है। तो इस तरह से मैंने 90 डिग्री में ड्रॉ करके लिया है। अभी इसके बाद ये जो शोल्डर लाइन है, ये आपको चेस्ट का आधा प्लस 1 इंच लेना है। चेस्ट 34 इंच है, उसका आधा 17 इंच प्लस 1 इंच 18 इंच। यहाँ से वेस्ट लेंथ लेना है। वेस्ट लेंथ 14 इंच है और ये स्क्वायर बना के लेना है। इसके बाद शोल्डर डालना है। शोल्डर है 13.5 इंच, उसका आधा 6 3/4 इंच। ये दोनों तरफ डाल के लेना है। ये जो है बैक पार्ट बनेगा ये, और ये जो राइट के सामने है ये फ्रंट पार्ट बनेगा। ये जो लाइन है ये सेंटर फ्रंट लाइन है और ये जो लाइन है सेंटर बैक लाइन है। यहाँ से यहाँ मैंने शोल्डर का आधा डाला है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ भी शोल्डर का आधा डाला है। अभी इसके बाद स्लोप देना है, शोल्डर स्लोप 1 इंच। शोल्डर स्लोप डालने के बाद नेक विड्थ डालते हैं। मैंने ये चार्ट में आपको नेक विड्थ दिखाया था। नेक विड्थ लेना है 2 3/4 इंच। ये दोनों पॉइंट जोड़ के लेना है, नेक विड्थ का और शोल्डर स्लोप का। इसके बाद यहाँ से आर्म होल डेप्थ डालना है। आर्म होल डेप्थ चार्ट के हिसाब से 34 के लिए आर्म होल डेप्थ 7 इंच डालना है। या आपको फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है तो बस का 6 पार्ट प्लस 1.5 इंच करना है। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करना है। ये जो लाइन है चेस्ट लाइन है, आर्म होल डेप्थ डालने के बाद ये लाइन ड्रॉ करना है। हमने मेजरमेंट वीडियो में क्रॉस बैक चेस्ट और क्रॉस फ्रंट चेस्ट मेजरमेंट करके आपको दिखाया था। वो मेजरमेंट के हिसाब से हम आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। इसका सेंटर निकालना है स्लोप के नीचे और आर्म होल डेप्थ का। और ये लाइन जो है वो क्रॉस चेस्ट लाइन है। पीछे का जो क्रॉस चेस्ट है वो 13.5 इंच है, तो उसका आधा करेंगे। और फ्रंट क्रॉस चेस्ट जो है वो 12 इंचेस है, उसका आधा फ्रंट के लिए करेंगे। इसके बाद ये जो हमने आर्म होल डेप्थ के लिए लाइन ड्रॉ किया था, ये चेस्ट लाइन है। यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट प्लस ½ इंच पे मार्क करना है और ये आर्म होल शेप ड्रॉ करना है। दूसरी साइड ये फ्रंट आर्म होल शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से ये आर्म होल शेप ड्रॉ किया है। बैक नेक 1 इंच लेंगे और ये शेप जोड़ेंगे। फ्रंट नेक 6.5 इंच लेंगे और शेप देंगे। अभी वेस्ट राउंड डालेंगे। वेस्ट राउंड है 30 इंचेस, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच और बैक के लिए टक्स रहता है, उसके लिए 1 इंच टक्स के लिए। और ये पॉइंट सेंटर में जोड़ के लेना है। यहाँ चेस्ट का 10th पार्ट लेंगे प्लस ½ इंच करेंगे। ये बैक टक्स के लिए मार्किंग है। बैक टक्स देते वक्त ये जो हमारा लाइन है चेस्ट लाइन, उसके नीचे 1.5 इंच के आसपास मार्क करना है। दोनों साइड ½ इंच का टक्स विड्थ लेना है और ये जोड़ना है। ये बैक टक्स है। ये बैक अभी कंप्लीट हो गया है। यहाँ अभी फ्रंट यहाँ करते हैं, फ्रंट टक्स का मार्किंग करते हैं। फ्रंट टक्स का मार्किंग करने के लिए ये जो हमारा साइड सीम है, यहाँ हमें 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा लगता है। ये चार्ट में मैंने आपको फ्रंट डार्ट विड्थ भी दिखाया है। अगर 34 आपके चेस्ट है तो साइड जो डार्ट है आपका साधारण 1 इंच के आसपास आएगा। तो जो फ्रंट हमारा वेस्ट लेंथ है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हम डबल डार्ट का बेसिक बॉडी ब्लॉक बना रहे हैं। इसके लिए ये जो डबल डार्ट है, एक साइड सीम में डार्ट आएगा और वेस्ट में एक आएगा। अभी ये लाइन पे जो हमने 1 इंच बढ़ाया, उसी लाइन पे
चेस्ट राउंड का 4th पार्ट प्लस फ्रंट के लिए जो डार्ट है वो 1 इंच का लेंगे और ये यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ से बस्ट लेंथ जो है 9 है, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो 9 1/2 पे ये मार्किंग करके लेते हैं। बस्ट विड्थ जो है ये चेस्ट का 10th पार्ट प्लस 1/2 इंच जोड़ के लेना है और दोनों साइड 1/2 इंच का डार्ट विड्थ लेना है। ये जो लाइन है, ये लाइन से नीचे हमें 1 1/2 इंच पे मार्क करना है और ये बस्ट पॉइंट को जोड़ना है। इसके बाद दोनों साइड 1/2 इंच का डार्ट विड्थ देके ये जोड़ना है। इस तरह से फ्रंट में हमने एक साइड सीम में डार्ट दिया है और एक बैक में डार्ट दिया है। ये साइड सीम का डार्ट दिया है, इसके लिए हमने वेस्ट लेंथ में 1 इंच ज़्यादा लिया है। ये पूरा राउंड जो है वो अपने बॉडी पे अगर आप काउंट करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। तो एक साइड यहाँ मेरा 8 इंच आ रहा है और यहाँ से यहाँ 8 1/2 इंच आ रहा है। तो ये जो है आपका ये पूरा आर्म होल आना चाहिए। ये रिलैक्स आर्म होल है, सिवलेस के लिए नहीं है। अगर आपको इसमें सिवलेस बनाना है तो ये आर्म होल आपको यहाँ से ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये थोड़ा आधा इंच ऊपर लेके ये आर्म होल छोटा करना है। अभी हम ये कटिंग करते हैं। ये जो है सेंटर बैक है, ये बैक है और ये फ्रंट है और ये सेंटर फ्रंट है। अभी ये जो बॉडी ब्लॉक है इसका यूज़ करके हम पार्टी वेयर गाउन बनाने वाले हैं। अभी ये डार्ट हम कटिंग करके लेंगे और ये जो डार्ट है साइड से, ये डार्ट इसमें हम मर्ज करेंगे तो इसमें सिंगल डार्ट का ये पैटर्न हो जाएगा। इस तरह से ये डार्ट क्लोज करेंगे। अभी ये जो डार्ट है ये सिंगल डार्ट वाला पैटर्न तैयार हो गया है। अभी हम कपड़े पे ऊपर कटिंग करके लेते हैं। अभी ये जो हम गाउन बना रहे हैं ये ओवरलैप कॉलर वाला है, तो इसके लिए हम ये नेक विड्थ जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है, ब्रॉड लेना है। तो उसके लिए यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करते हैं और पीछे का गला साधारण 3 इंच के आसपास लेते हैं। ये हम चेंजेस कर रहे हैं बेसिक जो बॉडी ब्लॉक बना है उसके ऊपर। ये फ्रंट और ये बैक मैंने कटिंग करके लिया है। अभी ऐसे ही कटिंग हम लाइनिंग के ऊपर करते हैं। ये गाउन बनाने के लिए ये मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया है। ये टफेटा सिल्क है और ये जो है लाइनिंग के लिए लिया है ये सैंटून कपड़ा है। लाइनिंग के लिए मैंने 3 मीटर लिया है। ये बैक और ये फ्रंट मैंने पिनअप किया है। अभी यहाँ हम मार्जिन देते हैं, पहले जैसे है वैसा ब्लॉक ड्रॉ करके लेते हैं। अभी ये सिवलेस चाहिए मुझे, इसके लिए मैं यहाँ से 1/2 इंच ऊपर देके ड्रॉ करूँगी। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हो तो यहाँ से ही कटिंग करना है। यहाँ मैं सिवलेस बना रही हूँ। ये सेंटर बैक है, यहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जिप लगाने के लिए और ये नीचे में सब जगह अभी 1/2 इंच का मार्जिन दे दूँगी। और ये जो है साइड सिलाई है, साइड सिलाई में मैं 1 1/2 इंच का मार्जिन देती हूँ। ये आपकी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दिया है 1 1/2 इंच। और यहाँ भी आर्म में भी मार्जिन देना है ½ इंच। सब जगह आपको जितना सिलाई में लगता है उतना मार्जिन देना है, शोल्डर में भी और ये नेक में। इसके नीचे हम अम्ब्रेला घेर लगाने वाले हैं, तो यहाँ से मैं ऊपर ½ इंच देके हल्का सा इसमें राउंड शेप दे दूँगी ताकि ये जो घेर लगाएंगे तो ये अच्छे से बैठेगा। इस तरह से ये बैक कटिंग करेंगे।
यहाँ से हल्का सा यहाँ कर्व दिया है। जो भी गारमेंट बनाना है वो गारमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो आपको चेंजेस करना है बेसिक ब्लॉक लेके। ये कार्बन पेपर नीचे रख के यहाँ मैं ट्रेसिंग व्हील से ये मार्किंग करके लेती हूँ। ये जो मार्किंग है मैंने यहाँ भी करके लिया है। अभी ये बैक कटिंग करके तैयार है। ऐसे ही फ्रंट का भी कटिंग करेंगे, फ्रंट में भी कुछ चेंजेस करेंगे। पहले हम ये गला ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच ऊपर लेना है, स्लीवलेस बनाना है करके। इटक्स ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के। यहाँ भी हमने 1/2 इंच ऊपर लिया है और ये 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। यहाँ साइड सीम में मार्जिन दिया है, ये फ्रंट लगाते वक्त मैंने यहाँ ऑन फोल्ड पे लगाया है। अभी इसे कटिंग करेंगे। इस तरह से बैक और फ्रंट कटिंग करके लिया है। ऐसे ही मेन फैब्रिक में भी कटिंग करेंगे। ये मेन फैब्रिक के ऊपर भी बैक कटिंग करके लिया है। फ्रंट भी कटिंग करके लिया है। अभी हम गाउन के लिए बॉटम कटिंग करते हैं। ये हम हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट का कटिंग करेंगे। ये जो आपका कपड़ा है ये मीटर वाइज है, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे गिनते हैं वैसे, और ये विड्थ वाइज है। इसका जो विड्थ है 44 इंच के आसपास चाहिए, 40 to 44। अगर 60 का मिलता है तो और भी अच्छा है, तो जोड़ नहीं आएगा। अगर 42 का वगैरह रहेगा तो जोड़ आएगा। इसका हम इस तरह से एक सिंगल फोल्ड करके लेते हैं। यहाँ फोल्ड है और यहाँ इस तरह से 2 लेयर है। अभी इसको हम इस तरह से ट्रायंगल करेंगे। मीन्स 2 चौकोन का आपको इस तरह से क्रॉस फोल्ड करके लेना है। कभी कभी ये आपका 2 लेयर, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आपका इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ कपड़ा भी बच सकता है। तो 2 लेयर में ही खाली जोड़ आता है। तो कपड़ा आपके पास कैसा है उसके ऊपर है। अभी मैंने थोड़ा कटिंग कम किया है, विड्थ उसका कम किया है, ताकि आपको फोल्ड कैसे आएगा, जोड़ कैसे आएगा वो समझने के लिए। अभी इसका हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल फोल्ड हो जाएगा ये। अभी 2 लेयर जो है ये बड़े हैं और ये 2 लेयर है वो छोटे हैं। तो आपके पास अगर कपड़ा विड्थ में कम है तो ये लेयर आपके ऐसे कम ज़्यादा आएंगे। अगर आपके पास विड्थ ज़्यादा है तो इतना ऐसे ही आएगा पूरा, अगर चौकोन कपड़ा है तो। लेकिन काफ़ी बार आपका कपड़ा ऐसे ही रहेगा, 2 लेयर में जोड़ आएगा, कभी कभी 4 लेयर में जोड़ आता है। तो अब हम यहाँ 2 लेयर वाला जोड़ पहले दिखाते हैं, उसके बाद 4 लेयर वाला भी दिखाऊंगी। अभी ये फोल्ड होने के बाद यहाँ आपको वेस्ट का, आपका जो वेस्ट में जोड़ने वाले हो, ये जो आपका बॉडी है इसको अगर फोल्ड करके यहाँ डार्ट डालने के बाद जो बचता है वो हिस्सा आपको यहाँ लेना है। तो ये हिस्सा आपका 1/4 वेस्ट राउंड प्लस मार्जिन के लिए जितना आपने लिया है 1 इंच या 1.5 इंच, वो आपकी चॉइस रहेगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ आपको लेंथ डालना है। लेंथ डालते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि 14 इंच अगर हमारा वेस्ट लेंथ है तो वो 14 माइनस करके जो फुल लेंथ चाहिए वो लेना है। अगर समझो मुझे फुल लेंथ मेरा 53 आया था तो मैं 53 के ऊपर मार्क करूँगी। तो देखिए यहाँ कपड़ा नहीं है, इतना भी एक्स्ट्रा है, तो हमें जोड़ देना है यहाँ। तो मैं सब जगह ऐसे 53 ले लूँगी। मेरा मेन जो गाउन लेंथ है वो 52 है, प्लस 1 इंच या 2 इंच आप कर सकते हो। जैसे आप पिको करेंगे नीचे तो 1 इंच ही लेना है, जैसे आपको फोल्ड डालना है तो 2 इंच लेना है। तो आपको जैसे फोल्ड करना है उसी हिसाब से है। तो यहाँ मैं पिको का दिखा रही हूँ, तो इसके लिए 1 इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ से इतना कपड़ा जो है ये जोड़ आएगा। अभी ये कटिंग करेंगे। अभी जोड़ देते वक्त आपको ये जो कपड़ा रहता है यहाँ, ये सीधा कपड़ा रहता है।
क्रॉस कपड़ा नहीं रहता है, तो आपको ये जो कपड़ा बचता है इसको ही आपको सीधा कपड़ा सीधे कपड़े के ऊपर रख के इधर यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ देना रहता है। यहाँ जो फोल्ड रहता है वो फोल्ड पहले मैं कट करके लेती हूँ, तभी जोड़ देने में इजी हो जाएगा। अभी मैं ये हाथ जोड़ दे के दिखाती हूँ। जोड़ देने के बाद आपको जो एक्सेस कपड़ा है वो निकालना है। यहाँ मैंने जोड़ दिया हुआ, ये मैंने मार्क किया है, या इसके नीचे मेरा जोड़ है, तो इस तरह से दोनों साइड मैंने जोड़ दिया है। और ये अखंड फैब्रिक है इस साइड, तो इस तरह से ये हाफ अम्ब्रेला में कटिंग होता है। अम्ब्रेला कोई भी कटिंग करो जोड़ आता ही है। अगर आपका 60 विड्थ का पन्ना है या 90 विड्थ का है तो नहीं आएगा। तो अगर आप कभी कभी कपड़ा विड्थ में बहुत कम रहता है या लंबाई अगर ज़्यादा होती तो हम लोगों को चारों तरफ से जोड़ देना पड़ता था। तो वो कैसे देना है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये हाफ अम्ब्रेला का कटिंग है। ऐसे ही कटिंग में कपड़े के ऊपर करके लेने वाली हूँ। कभी कभी अम्ब्रेला जब भी आप कटिंग करते हो हाफ अम्ब्रेला, तो ये सब कोने एक जैसे रहते हैं, यानी कि पूरा ये स्क्वायर में रहता है। तभी आपको अगर कटिंग करना है तो यहाँ हमें वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 या 1.5 इंच जितना मार्जिन छोड़ा है उतना लेंगे। इसके बाद आपको जो लंबाई है, जितना लंबाई अभी मैंने उसमें लिया उतना ही ले रही हूँ। तो यहाँ इतना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इस तरह से या पेपर लगा के आपको पहले ये मार्किंग करना पड़ता है। समझो यहाँ मैंने पिन अप करके लिया है पेपर का। सब जगह से जो लंबाई है वो डालेंगे। चारों में इस तरह से ये जोड़ाएगा। तो इस तरह से ये कपड़ा जैसे मैंने पिन अप किया है समझ के, इतना एक्स्ट्रा मार्जिन भी है। तो ऐसे अगर हम 4 कटिंग करेंगे और इधर जोड़ेंगे तो यहाँ चारों लेयर में जोड़ाएगा। जैसे उसमें 2 लेयर में, अगर पन्ना ज़्यादा है तो 2 लेयर में जोड़ाएगा। अगर पन्ना आपका कम है, विड्थ में कपड़ा कम है, तो ये चारों में जोड़ाएगा। इस तरह से आप हाफ अम्ब्रेला का कटिंग कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही कटिंग अभी फैब्रिक के ऊपर करके लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये दोनों फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक कटिंग करके लिया है हाफ अम्ब्रेला में। आपके पास अगर लाइनिंग कम है, यहाँ देखिए जोड़ आया है, दोनों जो लेयर है उसमें जोड़ आया है। और मेन फैब्रिक ज़्यादा पन्ने वाला था, इसके लिए इसमें जोड़ नहीं आया है। तो इस तरह से आप ये कटिंग कर सकते हो। अभी स्टिचिंग का देखते हैं। ये जो हमारा फ्रंट डार्ट है वो कट करके लेती हूँ। ये बॉडी का फ्रंट पार्ट है। यहाँ राइट साइड में ये जो लाइनिंग है ये रखेंगे और इसमें सिर्फ आर्म होल स्टिच करके पलटी करके लेंगे। आर्म होल दोनों साइड सिल के लेंगे। ऐसे ही बैक पार्ट में भी करेंगे। ये बैक पार्ट का सीधा पार्ट है। यहाँ आर्म होल स्टिच करके लेंगे बैक और फ्रंट में। आर्म होल स्टिच करके लिया है। अभी यहाँ कट्स डालेंगे और इसको पलटी करेंगे। आर्म होल का फिनिशिंग करके लिया है बैक और फ्रंट का। अभी इसमें टक्स डालेंगे। ये जो टक्स का मार्किंग करके लिया है इसके ऊपर टक्स डाल के लेते हैं। फ्रंट में भी टक्स डाल के लेते हैं। फ्रंट में भी आर्म होल शेप फिनिशिंग करके पलटी करके लिया है। इसमें भी डार्ट सिल के लेते हैं। फ्रंट में भी डार्ट दिया है और बैक में भी डार्ट दे के लिया है। अभी शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ते वक्त इसको आपको ऐसे फैला के और इसको भी फैला के इस तरह से शोल्डर जोड़ना है। और ये जो पॉइंट है एक दूसरे में फिक्स होना चाहिए। ऐसे ही दूसरी साइड का भी शोल्डर जोड़ के लेना है। ऐसे शोल्डर जोड़ने के बाद ये यहाँ ऐसे दोनों का पॉइंट एक जैसा आना चाहिए। शोल्डर इस तरह से जोड़ने से आपका जो आर्म होल है एकदम फिनिशिंग से दिखेगा। इस तरह से मीन्स यहाँ धागा नहीं निकलेगा या सिलाई का कोई ऐसा मार्जिन भी नहीं निकलेगा। इस तरह से ये फिनिशिंग हो गया। अभी इसमें कॉलर निकालेंगे। अभी ये जो गला है वो मैं पिन से सिक्योर करके लेती हूँ, या आप हाथ से बड़े बड़े टाके भी डाल के ले सकते हो।
अभी हमें यहाँ कॉलर लगाना है, पीछे से आगे तक कॉलर लगाना है। कॉलर लगाने से पहले आप जिप लगा सकते हो या बाद में भी लगा सकते हो। जिप लगाना है तो मैं यहाँ इसमें बॉटम लगाने के बाद ही जिप लगाऊंगी। तो जिप लगाने के लिए मैं इतना जो कपड़ा है वो छोड़ लूँगी और उसके आगे कॉलर लगाना है। ये जो लाइन दिख रहा है ये आपका ऐसा फोल्ड हो जाएगा, तो मैं ये फोल्ड करके लेती हूँ। अगर आप इसका चोली बनाते हो तो पहले जिप लगा के आप ले सकते हो। अभी इसमें मुझे गाउन बनाना है, नीचे घेर जोड़ने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ जिप का मैंने फोल्ड करके लिया है। अभी कॉलर यहाँ से यहाँ तक आएगी, एक कॉलर आधी आएगी और दूसरी कॉलर जो है यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो ये पहले मैं मार्किंग करके दिखाती हूँ। एक कॉलर जो है वो यहाँ से सेंटर तक, इसका सेंटर पॉइंट भी आप करके ले लो। जो लेफ्ट साइड का कॉलर है वो ये सेंटर तक ही आएगा, आधा कॉलर आएगा यहाँ से। और जो राइट साइड का कॉलर है ये यहाँ से यहाँ तक आएगी। इस तरह से कॉलर आएगी। तो अब भी हम कॉलर का कटिंग करके लेते हैं। ये जो है आपको इस तरह से फैलाना है कि इसमें एक भी चून वगैरह नहीं आना चाहिए। और इसके पीछे का कॉलर 6 इंच के करीब लेंगे, तो ये 6 इंच यहाँ बैठना चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ा नीचे लेके इस तरह से, और अभी जैसे है वैसे ही ड्रॉ करना है। अभी ये गले का शेप ये सेंटर है, सेंटर तक निकालूंगी। ये बैक का पार्ट भी ड्रॉ करना है और ये शोल्डर है, मार्क करके लेना है। ये सेंटर है। अभी ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है, इसके बाद ये यहाँ तक आएगा। ये जो है यहाँ का हम साधारण 4 इंच के आसपास लेंगे तो थोड़ा ऊपर आएगा ये भी मार्क करके लेना है यहाँ से। अभी इसको उठा के ये जो है यहाँ से कर्व जोड़ना है, हल्का सा ऊपर लेना पड़ेगा। ये आपका मैच करना है, इस तरह से कटिंग करना है। अभी दूसरा जो कॉलर है यहाँ से इतना ही रहेगा, वो भी मैं लगा के दिखाती हूँ। तो ये कॉलर जो है ये आपको यहाँ से यहाँ तक, मीन्स एक कॉलर आधा निकालना है और आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ओवरलैप करना है। या आप दूसरे पेपर पे ये कर सकते हो। अभी कॉलर का विड्थ है वो 6 इंच लेंगे, शोल्डर में भी 6 इंच लेंगे। ये वही सिलाई मार्जिन है, इसके लिए मैंने 6 इंच लिया है। तैयार ये 5 इंच का बनेगा। यहाँ भी मैं 6 इंच ले रही हूँ। अभी यहाँ थोड़ा आगे जाके मैं थोड़ा कम ले लूँगी, 5 इंच ले लूँगी, ऐसे कम कम करते। और यहाँ मैं 4 इंच ले लूँगी। तो इस तरह से ये कर्व आएगा। ये हमारा राइट साइड का कॉलर है। ये जो है शोल्डर लाइन है। अभी लेफ्ट साइड की कॉलर निकालते हैं। ये अभी लेफ्ट साइड का कॉलर के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये सेंटर है, सेंटर से आगे 1 इंच जाना है। ये ड्रॉ किया है। ये शोल्डर का मार्क है, तो ये भी आपको मार्क करके लेना है। शोल्डर पे 6 इंच लेंगे। पीछे का सब जगह मैंने 6 इंच लिया है। इसके बाद थोड़ा आगे जाके 5 इंच का ये भी रखेंगे तो भी चलेगा। सेम आना चाहिए पीछे का और आगे का। अभी ये कटिंग करते हैं। ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। इस तरह से कॉलर आएगा। ये मार्किंग है सेंटर का और इसका ये सेंटर है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह से ये कॉलर हम इसके ऊपर लगाएंगे। अभी ये जो कॉलर है आपको ये यहाँ जैसे स्लीव को चिपक के आना चाहिए, तो ये हिस्सा आपको हाफ इंच अंदर लेके कटिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मैं हाफ इंच इस तरह से ये क्रॉस लेना है और पीछे का जो है यहाँ से हल्का सा खिंचाव आने के लिए ये मैंने स्लोप किया है। यह ऑप्शन है, आपको लूज चाहिए तो ये नहीं देंगे तो भी चलेगा। अभी
ऐसे ही कटिंग हम कपड़े के ऊपर करके लेते हैं। 2 लेयर कपड़ा चाहिए, जैसे वैसे रख के कटिंग करेंगे। इसमें मार्जिन छोड़ा है। सिर्फ यहाँ स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ छोड़ेंगे। इसके ऊपर ये शोल्डर का मार्किंग है वो करके लेते हैं। ये जो है शोल्डर पे ही आना चाहिए। ये कॉलर को यहाँ से इस तरह से ऐसे स्टिच करके लेना है। अभी दूसरा कॉलर कटिंग करते हैं, राइट साइड वाला। यहाँ भी पीछे भी आधा इंच सिलाई के लिए लेना है और यहाँ भी मैंने छोड़ा है 5 इंच। अभी ये निकाल के कटिंग करेंगे। ये जो शोल्डर लाइन है उसका भी मार्किंग करके लेना है। अभी कटिंग करेंगे। ये राइट साइड का कॉलर है, ये भी यहाँ से इस तरह से स्टिच करके लेना है। ये स्टिचिंग करने के बाद यहाँ हम कट्स लगाएंगे और पलटी करके प्रेस करके लेंगे। यहाँ मैंने स्टिचिंग किया है, बीच बीच में इससे कट्स डाले हैं और इसको पलटी करेंगे। यहाँ अच्छे से प्रेस करके उसको फिक्स करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड का भी कॉलर करके लेते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड का भी कॉलर प्रेस करके लेते हैं। ये छोटा कॉलर है लेफ्ट साइड वाला, ये पहले लगा के लेंगे और फिर ये लगाएंगे। अगर आपको चाहिए तो यहाँ गोल्डन लेस लगा सकते हो। ये जो कॉलर है अंदर की साइड से लगाना है और इस तरह से पलटी बाहर आना है ऐसे। तो पहले हम इसमें पिन अप करके लेते हैं। अगर आपके पास ओवरलॉक है तो यहाँ ओवरलॉक भी कर सकते हो आप। ये जो हमारा लाइन है शोल्डर का, ये शोल्डर पे ही आना चाहिए। ये सेंटर है, सेंटर से आगे 1 इंच है। ये कॉलर जो है रॉन्ग साइड से लगाया है और फिर ये इस तरह से पलटी होके आएगा। अभी इसके नीचे हम बॉटम जोड़ के लेते हैं। ये पीछे का बॉटम है, इसका सेंटर करेंगे और ये साधारण 3 से 4 इंच तक कट करेंगे। पीछे का बॉटम आगे के बॉटम से थोड़ा घेर में ज़्यादा कटिंग करो। ये आपको पहनने के लिए इजी होना चाहिए करके हम ये जो जिप है ये हम साधारण वेस्ट से नीचे 3-4 इंच तक लगाएंगे। अभी ये जो बैक पार्ट है यहाँ इस तरह से लगा के लेना है और यहाँ ऐसे दोनों साइड में 2 पार्ट ये लगा के लेना है। और फ्रंट में भी ऐसे ही बॉटम जोड़ के लेना है। ये फ्रंट है, फ्रंट में मैंने बॉटम जोड़ के लिया है और ये बैक है। अभी इसमें जिप लगाएंगे। अभी मैं यहाँ सेंटर में पिन अप करके ले रही हूँ। ये पीछे का साइड है, हमने यहाँ 1 इंच जिप लगाने के लिए छोड़ा है। अभी जो ये 1 इंच है यहाँ तक 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो ऐसे ही हमें घेर में भी इमेजिन करके 1 इंच एक्स्ट्रा है तो उसका फोल्ड डालना है। तो वो फोल्ड कैसे डालना है वो दिखाती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पिन अप लगा के लिया है सेंटर में। ये पूरा सेंटर लाइन है, यहाँ मैंने पिन करके लिया है, बराबर सेंटर निकाल के ही पिन किया है। अभी इसको हम इस तरह से पलटी करेंगे और यहाँ हमें 1 इंच पे सिलाई देना है ताकि ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो एंड तक आना चाहिए। या आप ऐसे बाद में थोड़ा हल्का हल्का कम करते जाएंगे तो भी चलेगा। हमें मेन जो 1 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ का कम करना है, तो मैं यहाँ से नीचे तक सिलाई देती जाऊँगी। और ये मर्ज भी करेंगे ये सिलाई बाद में इस तरह से ऐसे तो भी चलेगा। ये सिलाई देंगे तभी हमें जिप लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा 1 इंच है यहाँ तक मिलेगा। इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं लॉक करूँगी और नीचे तक जाऊँगी। ये लॉक जो है मैंने कटिंग किया है उससे हल्का सा ऊपर चाहिए। कटिंग मैंने यहाँ की है हल्का सा ऊपर, आधा इंच ऊपर, तो वहाँ से मैं लॉक करूँगी। यहाँ मैंने 1 इंच लिया है, फिर उसके बाद कम कम करते जाके यहाँ इस तरह से मर्ज किया है। तो पीछे से आपको ऐसे दिखेगा। ये जो सिलाई है मैंने साधारण घेरे के बीच तक ही मैंने दिया है। नोचेस मार के लेना है। अभी ये ऐसे हो जाएगा, मीन्स हमें जिप लगाने के लिए ये प्रॉपर वी बन जाएगा। तो यहाँ मैं पिन अप लगा के ले लूँ। यहाँ में जो ओपन साइड है इसको भी मैं फोल्ड डाल के इस तरह से, ताकि धागा दिखेगा नहीं।
ये मैंने जिप के लिए ये पट्टी तैयार करके लिया है। अभी इसमें जिप लगाएंगे। ये जो जिप है स्टॉपर यहाँ से ये यहाँ इस तरह से आएगा, यहाँ से इससे सिलाई आएगी यहाँ तक। ये मैंने एक साइड पिन अप करके लिया है। अभी दूसरी साइड करेंगे। दूसरी साइड जो है वो ओवरलैप करेंगे ताकि ये जिप दिखे नहीं। अभी ये जो साइड है ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी ऐसे। और ये जो सिलाई है दूसरी साइड आएगी यहाँ से 1/2 इंच के ऊपर। मैंने ये पिन अप करके जिप लगाया है। अभी मैं सिलाई यहाँ से देना चालू करूँगी, यहाँ से, फिर यहाँ से सीधा और 1/2 इंच के ऊपर यहाँ से इस तरह से ऐसे बाहर आऊँगी। ये जिप लगा के अभी तैयार है। अभी हम कॉलर लगाएंगे। अभी ये कॉलर लगाएंगे। आपको चाहिए तो कॉलर के बाजू से आप लेस लगा के ले सकते हो। अभी ये कॉलर है, यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर तक ही लगाना है। ये जो कॉलर है ये अंदर की साइड से बाहर की साइड लगाना है। मेरा ये अंदर की साइड है, वहाँ से इस तरह से पलटी करके लेंगे। तो पहले हम हाथ से टाके लगा के लेते हैं। ये जो शोल्डर की लाइन है ये बराबर शोल्डर तक आनी चाहिए। अभी मैंने हाथ से ये लगा के लिया है और ये इस तरह से फिनिशिंग हो जाएगा। राइट साइड की जो कॉलर है वो भी अंदर की साइड से लगा के लेते हैं। यहाँ भी एक शोल्डर का मेजरमेंट है और ये शोल्डर यहाँ से अटैच होना चाहिए। यहाँ सेंटर है तो यहाँ तक ही लगाना है और ये कॉलर भी सेंटर तक ही लगाना है। मैंने दोनों कॉलर सेंटर तक लगा के लिया है। अभी ये जो कॉलर है ये यहाँ से जहाँ हमने ये मार्क किया है इसके ऊपर ऐसे स्टिच करेंगे तो ये कॉलर ऐसे अटक जाएगा। यहाँ मैं मशीन का सिलाई दे के लेती हूँ दोनों साइड, और जो इसका ऊपर का है यहाँ मैं मार्क किया है इसके ऊपर ऐसे यहाँ से इसको ऐसे सिलना है। लेकिन पहले यहाँ हमें लॉक करना है, उसके बाद ही वैसे सिलना है। दोनों कॉलर है यहाँ सेंटर में लॉक करना है और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसके अंदर जाएगा। पहले मैं यहाँ सेंटर तक स्टिचिंग करके लेती हूँ। यहाँ मैंने मशीन का सिलाई दिया है, ये मैंने सेंटर तक ही सिलाया है ये। अभी ये हिस्सा हमें यहाँ से इसको ही ऐसे रख के कंटिन्यू करना है, इधर यहाँ से ऐसे स्टिच करना है, तभी ये नीचे का हिस्सा है वो अटक जाएगा। अभी मैं यहाँ से ये जो सिलाई है यहाँ से इसको ऐसे कंटिन्यू करूँगी। जैसे मैंने पिन लगाया वैसे यहाँ सिलाई देना है और फिर ये इसके ऊपर ऐसे पट्टी हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा ये है कॉलर ये काट देना है। यहाँ मैंने स्टिचिंग दिया है। अभी जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग करेंगे। अभी ये साइड का जो हमारा मार्जिन का सिलाई है उसके ऊपर सिलाई देके पूरा फिनिशिंग करके लेते हैं। ये जो नीचे का बॉटम का सिलाई है यहाँ तक 3-4 इंच कमर के नीचे फिक्स सिलाई कीजिए। फिर उसके बाद मेन फैब्रिक और उसके बाद अस्तर फैब्रिक जो है उसका स्टिचिंग करके पूरा फिनिशिंग करके ले लीजिए। इस तरह से ये ओवरलैप गाउन तैयार हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।